अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही फ़ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हर किस्म की हम्द व सना, तस्बीह व तहलील, बड़ाई और किबरियाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ाते मुक़द्दसा और मुतहरा के लिए, जो अल्लाह हम सब का खालिक व मालिक, दाता गौसे आज़म, सखी गरीब नवाज, रंज बख्श गंज बख्श, बिगड़ी बनाने वाला, नफ़ा और नुकसान का मालिक, हाजत रवा मुश्किल कुशा और पूरी कायनात को रोज़ी देने वाला अकेला ही है। वो अल्लाह अपनी ज़ात व सिफ़ात में, तसर्रुफ़ात व कमालात में और अपने अफ़आलात में अकेला वहदहू ला शरीक है, उसका शरीक और सानी कोई नहीं। वो रोज़े अज़ल से अकेला है, रोज़े अबद तक अकेला रहेगा और कल क़यामत के दिन उस अकेले रब की बादशाही होगी। मुख्तसर हम्द व सना के बाद पानी के कतरात, रेत के ज़र्रात और दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा बेशुमार अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम हो उन हस्ती अक़दस पे कि जिनका नामे नामी इसमें गिरामी सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, इमाम आज़म, इमाम दीन, रहमतल लिल आलमीन, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत और इमाम कामिल दीन, आमिना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, मेरे और आपके पीर व मुर्शद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम कि जिस पैगम्बर रहमत अलैहि सलातु वस्सलाम की सारी ज़िंदगी की कोशिशों और काविशों से ये दीन इस्लाम हम तक पहुँचा। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि ए अल्लाह अपने उस नबी रहमत की कब्र अतहर पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन हनीफ के इस बागीचे की आबियारी करने वाले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कि जिन्होंने इस दीन हक्का को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने में किरदार अदा किया। हम अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के उन असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की कब्रों पे भी करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा। अज़ीज़ भाइयों, अज़ीज़ साथियों,
मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद के चौथे पारे में से एक आयत का हिस्सा आपके सामने तिलावत किया और उसके साथ साथ सहीहुल बुखारी में से एक मुख्तसर सी हदीस मुबारका आपके सामने रखी है। इंसान इस दुनिया में आया, जो भी इस दुनिया में आया है उसने इस दुनिया से जाना ही जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की ज़िंदगी का और दुनिया में भेजने का एक मकसद रखा है और वो मकसद अल्लाह ने अपने कुरान में बयान किया है। आज हमने गौर व फिक्र ये करना है कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। और हर काम का कोई ना कोई मकसद होता है। हमारा भी दुनिया में आने का एक मकसद है। जब हम अपने उस मकसद को समझ जाएंगे और मकसद को पा लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से हम कामयाबो कामिरान हो जाएंगे। हम दुनिया में आए हैं तो दुनिया में आने का हमारा मकसद दुनिया की कमाई, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत, दुनिया की रंगीनियां हासिल करना नहीं है। दुनिया गुजारने के लिए दुनिया कमाई तो जा सकती है, लेकिन इंसान मेरा और आपका दुनिया में आने का मकसद जो अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया है वो कुछ और है। और वो मकसद क्या है? या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए इंसानों, इबादत करो अपने उस रब की जिस रब ने तुम्हें पैदा किया। हम सबको पैदा किसने किया है? उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम। मुझे पैदा करने वाली ज़ात उस अल्लाह की है, आपको पैदा करने वाली ज़ात उस अल्लाह की है। ये मेरा और आपका दुनिया में आने का मकसद बयान किया जा रहा है। उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो, अपने रब की बंदगी करो, अपने रब की पूजा करो, अपने रब की परस्तिश करो। और ये बात ज़हन नशीन कर लें कि बंदा जो है वो बंदगी से है। अगर बंदगी अल्लाह की होगी, अल्लाह की पूजा होगी, अल्लाह की इबादत होगी, तो फिर तो हम बंदा कहलाने का हक रखते हैं। जब हम अल्लाह की बंदगी सही मानों में नहीं करेंगे तो फिर हम बंदा कहलाने का हक रखते नहीं रखते। तो जब हम बंदगी ही अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो फिर हमने गोया ऐसे है कि जैसे दुनिया में आने का अपना मकसद जो है वो भुला बैठे। तो जो बंदा अपने इस दुनिया में आने के मकसद को भूल जाता है, दुनिया की तबाही, जो दुनिया की बर्बादी, दुनिया की जिल्लत और इसके साथ साथ आखिरत की तबाही, बर्बादी और आखिरत की जिल्लत इंसान का मुकद्दर बन जाती है। मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत है। और इबादत अल्लाह फरमाते मैंने उस इबादत को तुम पे फ़र्ज किया। वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, ये इबादत का मकसद सिर्फ इस उम्मत मोहम्मदिया का ही सिर्फ नहीं, बल्कि इनसे पहले भी साबका अक़वाम आलम आते रहे दुनिया में। साबका कौमें इस दुनिया में आती रही, साबका लोग आए। अल्लाह फरमाते उनका भी दुनिया में आने का मकसद यही था, उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत, अपने रब की पूजा और अपने रब की परस्तिश करना। और अल्लाह की इबादत से क्या मिलेगा? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर बैठ जाएगा और
ज़िंदगी में दुनिया में आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा और अल्लाह का डर और तकवा भी दिलों में बैठ जाएगा। जब अल्लाह का डर और उसका तकवा दिलों के अंदर बैठ जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिस दिल के अंदर मेरा डर और तकवा आ गया वो दुनिया में भी कामयाब व कामरान है और आखिरत में भी कामयाबी और कामरानी उसका मुकद्दर बन जाएगी। हजरात, आइए ज़रा गौर कीजिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद की मैंने एक आयत मुबारक आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह फरमाते हैं, इस आयत के स्टार्टिंग में अल्लाह ने शुरू में इब्तदा में ये बात की है कि हर एक ने, हर ज़ीरू ने मरना है, अल्लाह के पास जाना ही जाना है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। हर बंदा दुनिया में कहता है कि मैं कोई भी काम करूं मुझे उस काम के अंदर कामयाबी मिल जाए। मैं अगर कोई कारोबार करता हूं, मेरा मकसद है मुझे कामयाबी मिल जाए। आप अगर कोई कारोबार करते हैं, दुनिया कमाते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, आपका मकसद है कि हमें इस काम के अंदर कामयाबी मुयस्सर आ जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया में आके जो अपने मकसद को समझ जाता है, पा लेता है, अल्लाह की इबादत करता है, फिर वो दुनिया से चला जाता है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो बंदा अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करा गया, जिसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया, व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और जन्नत में उसने अपना दाखिला करवा लिया, फ़क़द फ़ाज़, यही लोग कामयाब व कामिरान हैं। जहन्नम से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, फ़क़द फ़ाज़, ये बंदा कामयाब व कामिरान है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया तो सिर्फ धोखे का सामान है और ये दुनिया धोखा ही धोखा है कि हम इसकी रंगीनियों के अंदर खो जाते हैं और इसके साथ फिर हम अपनी आखिरत को, अपनी क़यामत को भूल जाते हैं। तबाही और बर्बादी हमारा मुकद्दर बन जाती। आइए ज़रा मैं कुछ काम ऐसे आपके सामने रखने लगा हूँ इंतहाई मुख्तसर वक़्त के अंदर कि जिन कामों के करने की वजह से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत का दाखिला नसीब हो जाए। हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह जाना चाहते हैं ना, तो इंशाअल्लाह हमने उसकी तैयारी भी करनी है। खाली जन्नत का नाम रट लेने से, याद कर लेने से जन्नत कभी भी नहीं मिलेगी। और एक बात ज़हन नशीन कर लें कि हमने कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर रहते हुए ख़रीदनी होती है अपनी आसाइश के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, हम उस चीज़ को बार बार देखते हैं, चेक करते हैं, ये ख़राब तो नहीं है, ये बोसीदा तो नहीं है और ये मेरे मेयार के मुताबिक है या नहीं। तो उस अल्लाह ने इतनी बड़ी जन्नत दे देनी है, वो बग़ैर देखे, बग़ैर चेक करने के दे देगा? नहीं मेरे भाइयों, जन्नत अगर लेनी है तो पैर पैर पे आजमाइशें हैं, पैर पैर पे इम्तिहानात हैं। और ये दुनिया की जो ज़िंदगी है इसके बारे में कौनैन के ताजदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिरा, दुनिया मोमिन के लिए एक कैद खाना है, व जन्नतुल काफिरा, और काफिर के लिए ये एक जन्नत और ऐशो इशरत का नाम है। क्या मतलब? कैद खाने से मुराद क्या है कि इंसान दुनिया में रहेगा, अपनी मनमानी नहीं करेगा। एक बंदा कैदो बंद की सऊबतों के अंदर मुब्तला होता है, जहां पे वो कैद होता है उसके सारे कायदे, कुलिये और कानून उस पर लागू होते हैं और वो उनके अंडर में रह के ज़िंदगी बसर करता है, कैद की ज़िंदगी। अल्लाह फरमाते ऐसे ही मोमिन के लिए दुनिया की ज़िंदगी एक कैद खाना है। ये अल्लाह के अहकामात की कैद के अंदर रहेगा, ये अल्लाह के कानून की कैद के अंदर रहेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कानून फितरत और ज़िंदगी गुजारने के कानून वज़ा किए हैं,
ये उनकी कैद के अंदर रहेगा। तो फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, वह जन्नतुल काफिरा, काफिर के लिए ये ऐशो इशरत की जगह है। क्या मतलब कि काफिर के लिए कोई कैद नहीं है, कोई शराइत नहीं है, वो जैसे उसका दिल चाहता है, उसने किसी अहकामात की तकमील नहीं करनी, किसी अहकामात को बजा लाना नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी से सोता है, वो अपनी मर्जी से सोता है, मर्जी से ज़िंदगी गुजारता है, मर्जी से उठता है। तो कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए ये ऐशो इशरत की जगह है और मोमिन के लिए ये कैद खाना है। अगर मोमिन ने ऐशो इशरत अगर लेनी है, हासिल करनी है, तो ये अल्लाह की जन्नतों का मेहमान बनेगा। तो ऐशो इशरत की जगह इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मुयस्सर आएगी। ऐशो इशरत की ज़िंदगी जन्नत की ज़िंदगी है। अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मोटे मोटे काम बतलाए हैं। आज हमने वो काम डिस्कस करने हैं कि हम उन कामों को अगर अपना लें और उन कामों पे अमल कर लें तो अल्लाह की कसम उन कामों पे अमल करने की वजह से जिनको हम बिल्कुल तरजीह नहीं देते, जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं, गौर व फिक्र नहीं करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम बयान करने के बाद फरमाया इंसान की अल्लाह के यहाँ जन्नत पक्की हो जाती। और सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर ले, कोई भी आप काम शरीयत मुतहरा में रहते हुए करते हैं, कोई भी काम छोटे से छोटा बड़े से बड़ा करते हैं, उसके लिए पहली और बुनियादी शर्त अकीदा तौहीद का होना ज़रूरी है। सहीहुल बुखारी की हदीस है, इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस एक हदीस के अंदर, फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, सलाम को रवाज दो। सलाम क्या है? ये दुआया कलिमात है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने हमें ज़िंदगी गुजारने के आदाब सिखला दिए। सदके और कुर्बान जाऊं उस नबी पे कि जिस नबी ने ज़िंदगी के एक एक पहलू पे, एक एक हिस्से पे, एक एक पहलू पे रोशनी डाली। फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम कर दो, सलाम को रवाज दे दो। एक बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया, सही बुखारी किताबुल अदब के अंदर हदीस मौजूद है। वो आके कहता अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वालैकुम अस्सलाम। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया, वो बंदा बैठ जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके नामा आमाल में 10 नेकियां लिख दी गई। कितनी नेकियां? 10 नेकियां। एक और आने वाला आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फरमाया बैठ जाओ, वो बंदा बैठ जाता। फरमाया इसके नामा अमाल के अंदर अल्लाह ने 20 नेकियां लिख दी हैं। और तीसरा बंदा आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठ जाओ, वो बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बंदे के नामा अमाल के अंदर 30 नेकियां लिख दी गई। कितने खूबसूरत कलमे हैं। तर्जमा क्या है? अस्सलामु अलैकुम, तुम पे सलामती वाक़े हो, व रहमतुल्लाह, और अल्लाह की रहमतें वाक़े हों, व बरकातुहु, और अल्लाह की बरकतों का नज़ूल हो। हमने उसको 3 दुआएं दी है। कितनी खूबसूरत दुआएं हैं। और ये सलाम सहाबा के अंदर आम था और वो अमली जामा इसको इस अंदाज में पहनाया करते थे। कहते थे कि जब किसी को दिल से सलाम कह दिया है, फिर उसको मैसेज ये दिया है, पैगाम ये दिया है कि मेरी तरफ से तुम्हें किसी किस्म का डर और खौफ नहीं है। ये मुनाफिकत तो हमारे अंदर है। मुंह से हम सलाम कहते हैं और दिल के अंदर खोट है, मुनाफिकत है।
ये दिमाग के अंदर शैतान की चालें चल रही होती हैं। हालांकि उसूल ये है कि जिसको आपने सलामती की दुआ दी है, अल्लाह की रहमत की दुआ दी है, अल्लाह की बरकत की दुआ दी है, उस बंदे को मैसेज और पैगाम ये गया है कि इस बंदे की तरफ से मुझे दुआएं ही दुआएं मिली हैं, इस बंदे की तरफ से मेरे लिए खैर का दरवाज़ा खुला है, मेरे लिए इस बंदे के पास कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई चाल नहीं है, कोई मकर और फरेब नहीं है। अल्लाह की तरफ से रहमतों और बरकतों का सवाल ही सवाल इस बंदे ने मेरे लिए किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पता क्या? सलामुन अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ मिन्हु। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे को तुम जानते हो उसको भी सलाम बोलो और जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम बोलो। कोई मामूली चीज है ये? जिसको हम जानते हैं उसको सलाम कर देते हैं और जिसको हम जानते पहचानते नहीं है उसको सलाम हम नहीं करते। हुक्म क्या है? सलामुन अला मन अरफ्ता, जिसको तू जानता है, जिसके साथ तेरा तारुफ है उसको भी सलाम कह, व मन लम तारिफ मिन्हु, और जिसको तू नहीं जानता उसको भी सलाम कह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमी सफर पे जा रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं, आपस में बातें करते हुए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिसाल दे के समझाया है। फरमाया, दो आदमी जा रहे हैं बातें करते हुए, दरमियान में दरख्त आ जाता है, एक दरख्त के दाएं तरफ से हो जाता है, दूसरा बाएं तरफ से होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दरख्त की वजह से अलग हुए थे, अगली तरफ जाके ये दोनों इकट्ठे हो गए, इनका हक बनता है ये एक दूसरे के साथ सलाम करें और एक दूसरे को सलाम कहें। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत शरीयत है, ये नबी का दीन है, ये दीन मुतहरा है, ये दीन मोहम्मदी है। इसके बारे में कुरान कहता है, इत्तबे मा यूहा इलैक, ए नबी इसकी तुमने भी पैरवी करनी है और पूरी कायनात क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए इसके अंदर अल्लाह ने रोशनी ही रोशनी रखी है। और यहां पे बस नहीं है, कायनात के इमाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम के सहाबा का वतीरा ये होता था कि वो सलाम में एक दूसरे को सलाम करने में पहल किया करते थे। ऐसे हुक्म नहीं दिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अदब सिखलाया है। आज हमारी जिंदगियां आदाब से खाली हो चुकी हैं, आमाल से खाली हो चुकी हैं। हमारी जिंदगियों के अंदर अगर फुकदान है तो वो अमल का फुकदान है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सवार है वो पैदल को सलाम कहे, जो सवार है वो पैदल को सलाम कहे, ये अदब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम ने बयान फरमाया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत, जामे तिरमिज़ी की ये हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत लोग सलाम की जगह पे गालियां बकेंगे। आज वो दौर आ चुका है, हम देखते नहीं है, लोग किसी को मिलते सलाम नहीं बोलते बल्कि गालियों से आगाज करते और फिर उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के गाली को पेश करते और फिर उसको वो तकिया कलाम बनाया हुआ है। मोमिन का तकिया कलाम जो है वो सलाम है और इसी के बारे में हुक्म है, सलामुन अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ मिन्हु। अल्लाह ने इस सलाम के अंदर बड़ी बरकतें रखी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम कर दो। आज के बाद हम सलाम में पहल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से वादा करते हैं, एक बंदे ने भी इस एक बात पे अमल कर लिया, अल्लाह की कसम मेरा जुमा पढ़ाने का मैं मकसद में कामयाब हो जाऊंगा, मकसद पूरा हो जाएगा। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह। और इसी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा काम, खुद सुने, लोगों को सुनाएं, बतलाएं आगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दूसरा काम क्या बताया? व अतइमुत ताम,
और खाना खिलाया करो, दावतें किया करो, खाना आम कर दो, खुद भी लोगों के साथ बैठ के खाया करो, लोगों को अपने घर में अपने चौखट पे बुला के दावतें किया करो, खाने का ये रवाज आपस में डालो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम का अपना भी तर्ज अमल यही था और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन उनका भी तर्ज अमल यही था। व अतइमुत्ताम, खाना खिलाया करो। इस हदीस में 4 काम बतलाए हैं। आखिर पे मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन 4 कामों के बतलाने के बाद मैंने रसूलुल्लाह सल्लम का फतवा आपके सामने रखना है, आपका दिल खुश हो जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया व अतइमुत्ताम, दावतों को आम कर दो। और ये दावतें करने से, खाना खिलाने से अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करता है। हमारा दिल क्या है, हमारा नजरिया क्या है? हमारी कोशिश ये होती है कि अगर कोई मुसलमान भाई हमें खाना खिला दे, हम खाने का तो जहन रखते हैं, खिलाने का जहन नहीं रखते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन पे 6 हक हैं और उन 6 हुकूक में से एक हक ये है इजाबतुद दावा, कि जब वो दावत करता है आप उसकी दावत को कबूल करें। एक मुसलमान आपकी दावत करता है, आपको चाहिए कि उस मुसलमान भाई की दावत को कबूल करें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक बयान किया। और देखें, ये जो दावतों का सिस्टम है, ये खाने खिलाने का सिस्टम है, ये खानदानी रवाज है, मैंने देखा इससे दुश्मनियां दूर हो जाती हैं, नफरतें दूर हो जाती हैं, कुर्बतें होती हैं, मोहब्बतें होती हैं। मोहब्बतें इंसान, हमें चाहिए कि मोहब्बतें हम बांटें, मोहब्बतों को तकसीम करें। और आज इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की इस हदीस मुबारका को सामने रखते हुए जो लोग अरब के अंदर जाते हैं उनको पता है कि अरबी लोग दावतों को आम करते हैं और उनकी कोशिश ही होती है, नमाज ईद मुझे वहां पढ़ने का मौका मिला, ईद पढ़ के वो कुछ देर के लिए आराम करते, उसके बाद फिर सारा दिन एक दूसरे के यहाँ दावतें चलती हैं, कोई उसके पास खाना खा रहा है, दूसरा उसके पास खा रहा है, वो आपस में दावतें कर रहे, मोहब्बतें बांट रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम के इस नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस फरमान पे अमल कर रहे होते और माशरा फिर मोहब्बत का गहवारा बन जाता है। ये करने वाले काम है, अमल से ताल्लुक है इन कामों का। जब ये हम करेंगे, इंसान की जो फितरत है मोहब्बत चाहती है, नफरत नहीं इंसान की फितरत मानती, मोहब्बत चाहती है। खाने खिलाया करें, एक दूसरे में दावतें किया करें, अल्लाह की कसम अल्लाह दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। आपको पता होगा कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन खाना खिलाने पे इतना फोकस किया करते थे, इतना इसको आम किया करते थे कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक बड़ा मशहूर वाक़या कुरान की तफसीर में मौजूद है सूरह दहर के अंदर कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा दिन मजदूरी की, मजदूरी करके शाम को जो कुछ मिलता है वो घर में लेके आते हैं, खाने लगते हैं। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खाना बनाया, अली खाने लगते हैं। दरवाजे पे दस्तक होती है और दस्तक पे पूछा कौन है, एक जरूरतमंद है, मुझे खाना खिला दे, मैं मिस्कीन हूं, मुझे खाना खिला दे। वो खाना पकड़ा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, उनको खिला दिया। फातिमा तो ज़हरा फिर रोटी बनाती, खाना तैयार करती है, तो फिर दरवाजे पे दस्तक होती है। पूछा कौन है दरवाजे पे, उसने कहा मैं एक यतीम हूं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ दे दें। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो खाना पकड़ा है, उस यतीम को खिला दिया। फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर रोटी बनाई। हमारी घर की औरतों का हाल क्या है, एक से दूसरी बार रोटी बनानी पड़े, और तेरे मेहमानों होनी मुसीबत पई है,
साढ़े खान दा टाइम है तो मुंह चुक के आ गया। ये बड़ी बुरी बात है। और अल्लाह की कसम, मैंने ये मेरा जाती तजर्बा है कि जो घर की औरत फराख दिली का इजहार करती है उसका चूल्हा चलता रहता है और फिर अल्लाह इतनी बरकत डालता है कि उनके घर के अंदर उनके यहाँ रिज़्क़ खत्म नहीं होता। और जो मेहमान को देख के माथे पे वट डाल लें, सलवटें डाल लेते, अल्लाह की कसम फिर उनके चूल्हे के अंदर बेबरकती है। फिर वो कहते हैं कारी साहब कमाते तो बड़ा है लेकिन पूरी नहीं पड़ती। और अगर पूरी पढ़नी है, अगर बरकतें चाहते हो, अपने खाने में से किसी को खाना खिला दिया करो। फातिमा तो ज़हरा कुर्बान जाऊं सलामुल्लाह अलैहा, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तीसरी मरतबा खाना बनाया और खाना बनाने के बाद अभी खाने लगे तो फिर दस्तक हुई है। ये एक कुदरती मामले हैं। ये मेरे और आपके लिए उनकी सीरत नमूना है, उनकी जिंदगी नमूना है, सहाबा का मनहज हमारे लिए नमूना है। खाना खाने लगे, दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन है? उसने कहा मैं कैद से छूट के आया हूं, एक असीरी हूं, कैदी हूं, अभी अभी कैद से रिहा होके आया हूं, मुझे भूख लगी, मुझे खाना खिला दे। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो खाना पकड़ा, उसको खिला दिया। पहले मिस्कीन खा गया, फिर यतीम खा गया, फिर कैदी खा गया। अब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से खाने के लिए कुछ है? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं अब खाने के लिए कुछ नहीं। अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भूखे सो जाते हैं। ये भूखे सोते हैं, रात जिब्रील कुरान की वही लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पे नाजिल हुआ, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। लोगों में से बाज ऐसे हैं जो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर अपने आप के अपने ऊपर मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को तरजीह देते हैं। ये क्या है? मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत है, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत है। ये कहां से सीखा है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमुदाते हमीदा हैं, फरामीन हैं, जहां मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वातइमुत ताआम, खाने को आम कर दो, लोगों को खाना खिलाया करो, अल्लाह तुम्हारे खाने के अंदर बरकतें डाल दे। इस हदीस के अंदर दो चीजें मैंने आपके सामने रखी। पहली कौन सी थी? मैंने याद करवानी, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम कर दो। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इधर जाए अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, इधर जाए अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह आपको हरम में ले जाए, हरम मक्की के अंदर, हरम मदनी के अंदर, वो आपके पास से गुजरते अरबी लोग वो सलाम को रवाज देते हैं, सलाम कह रहे हैं, खाने खिला रहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का अमली जामा पहना हुआ है, उन्होंने पहनाया हुआ इस हदीस को और वो अमल कर रहे हैं और मोहब्बतें बांट रहे हैं। अल्लाह हमें भी ये करने के काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। सलाम को आम करो, दावतें आम कर दो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वाक़या आपने बड़ा मशहूर सुना कि जाबर के यहाँ नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम को जाबर ने जंग के दौरान दावत दी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को कह दिया, 1400 का लश्कर था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज सब ने जाबर के यहाँ जाना है। उस वाक़े से क्या अखज़ होता है कि उनके यहाँ दावतों का खाने का एक सिस्टम था और दावतें आम हुआ करती थी। वो एक दूसरे को खाना खिला के अल्लाह के कुर्ब का जरिया तलाश किया करते। और तीसरे नंबर पे इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया वसिलुल अरहाम, सिला रहमी किया करो। क्या किया करो? सिला रहमी। सिला रहमी क्या चीज है? रिश्तेदारियों को तोड़ना नहीं है, रिश्तेदारियों को जोड़ना है। आज हमारे साथ जब किसी की ताल्लुकदारी खत्म होती है, साल हा साल बीत जाते हैं, हम रिश्तेदारों को ऐसा मुंह मोड़ते हैं, इसने इन्हें मैनू फलां मौके ते गल कही सी। साल हा साल गुजर जाते हैं, रमज़ान भी आता फिर असर नहीं होता, फिर कई महीने गुजर जाते हैं। फिर एक रवायती अंदाज है हमारा, जब तक हमने उम्रे या हज के लिए नहीं जाना होता ना, उनको मुंह नहीं लगाते।
ये हमारा रवायती स्टाइल है, रवायती अंदाज है। ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खराफात में खो गई। डॉक्टर इकबाल इसीलिए तड़पा है कि हम रिवायात के पीछे चल गए। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत थी, नबी का तरीका था, नबी की शरीयत मुतहरा थी, वो अब हमारे लिए कामल और अकमल नमूने की हैसियत रखती। हमने उसको छोड़ दिया है और उन फरामीन को बुरा दिया है, तो इसीलिए हम दुनिया में जलील और रुसवा हो रहे हैं। वसिलुल अरहाम, सिला रहमी करो। रिश्तेदारियां तोड़नी नहीं है, जोड़नी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा सिला रहमी करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस पे खास इनामात होते हैं, और उन खास इनामात में से एक इनाम ये है कि अल्लाह उसको बरकत वाली जिंदगी अता कर देता है। जो कहता है कि अल्लाह मुझे लंबी जिंदगी दे दे, मैं कुछ साल दुनिया में जीना चाहता हूं, सिला रहमी किया कर, ये हकीकत बात है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा सिला रहमी करता है, रिश्तेदारियों को तोड़ता नहीं है, जोड़ता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का दूसरा इनाम ये होता है कि अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत दे देता है, उसके रिज़्क़ को वसी कर देता है। और फिर मुस्लिम की हदीस है, गालिबन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सिला रहमी आसमान के साथ लटकी हुई है, अगर तू चाहे तो इसको तोड़ दे, अगर तू चाहे तो इसको जोड़ दे। क्या मतलब है तोड़ने और जोड़ने का? अगर तू आपस की रिश्तेदारियों को तोड़ेगा, अल्लाह तुझे तोड़ के रख देगा, और अगर तू रिश्तेदारियों को जोड़ेगा तो अल्लाह तुझे जोड़ के रख देगा। अल्लाह भाग लगा देगा, बरकतों का नज़ूल दे देगा, उम्र लंबी अता कर देगा, अल्लाह रिज़्क़ के अंदर वुसअत और फराखी अता कर देगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसिलुल अरहाम, सिला रहमी किया कर। और आपको पता है कि दो लोग टूटे हुए हों, आपस में बोल नहीं रहे हों, लड़े हों, बोलते नहीं है, कता कलामी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया झूठ एक बहुत बड़ी लानत है। इस पे मुफस्सल जुमा हो चुका है, 2 जुमे पहले झूठ पे जुमा हुआ है ना, ये नवूसत है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 भाइयों की सुलह करवाने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो आप झूठ से काम ले लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस झूठ पे मुआखज़ा नहीं करेगा। ये क्या है? ये कता ताल्लुकी को ख़त्म करना है और ताल्लुक को बहाल करना है। और इस हदीस में जो ख़ुसूसी तौर पे हुक्म है, फरमाया वसीलुल अरहाम, जो रहम के रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। और बिलअमूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और बड़े सारे हुक्म मिलते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने आपस में ताल्लुकात हैं, उनको तोड़ो नहीं, उनको ख़राब नहीं करो, ताल्लुकात को बहाल रखो, ताल्लुकात को इनके अंदर कशीदगी नहीं आनी चाहिए, ताल्लुकात को जोड़ के रखो, प्यार और मोहब्बत के साथ रहो। जो बंदा ये काम करता है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उसका रिज़्क़ भी वसी कर देगा, उसकी उम्र भी लंबी कर देगा। कितनी चीजें हो गई? पहले नंबर पे सलाम, और दूसरे नंबर पे दावत आम करनी है, और तीसरे नंबर पे सिला रहमी करनी है। आज हम अपने, अगर मैं किसी से पूछ लूं मजमे में से, इल्ला माशाअल्लाह बड़े ऐसे लोग बैठे होंगे कि जो कहते हैं, नज़र दौड़ाएं अपने ख़ानदान के अंदर, ज़हन में सारा कुछ आ रहा है कि किस किस से हम नहीं बोलते। आज से हम ये कोशिश करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना है, हम अपनी कता ताल्लुकी को ख़त्म करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और चौथे नंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसिलुल अरहाम, चौथे नंबर पे फरमाया वसल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम, जब लोग सो चुके हों, रात का पिछला पहर है, लोग सो रहे हैं, लोग सो रहे हैं, तू खड़ा होकर नमाज पढ़, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा, अपने रूठे हुए रब को मना। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हदीस के अल्फाज पे गौर करे, वसल्लू बिल्लैल,
तब नमाज पढ़ो जब रात का पहर है, वन्नासु नियाम, जब लोग सो रहे हैं, नींद की आगोश में जा चुके हैं, उस वक़्त खड़े होकर नमाज पढ़े। और ये टाइम कौन सा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इसकी तफसीर बयान की, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, कि ये तहज्जुद का वक़्त है, रात का पिछला पहर है, जब अल्लाह आसमान ने दुनिया पे आता है। अल्लाह पहले आसमान पे आके क्या कहता है? हल मिन मुस्तरज़िक़िन, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, मैं रिज़्क़ के खजाने लुटा दूँ उसको। हल मिन मुस्तशफ़िइन, है कोई शिफा मांगने वाला, मैं शिफा के खजाने लुटा दूँ। हल मिन मुस्तग़फ़िरिन, है कोई बख्शिश मांगने वाला, मैं बख्शिश के खजाने लुटा दूँ। हम कहते हैं ना रिज़्क़ नहीं है, जो काम बतलाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो हम करने के लिए तैयार। असी कभी फ़र्ज नहीं पढ़ी तो तहज्जुद पढ़ना साड़ी किस्मत से कितनी। फ़र्ज नमाज पढ़ते हैं 5 नमाजें, कौन पढ़ता है 5 नमाजें? हाथ खड़ा करे। अल्लाह अकबर। कितने अफसोस की बात है कि ये 3-4-5 गिनती के लोग हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया है। अल्लाह से डर नहीं लगता? ये जुमे के आगाज में मैंने क्या कहा? या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, अल्लाह ने मुझे और आपको दुनिया में भेजा, पैदा किया, इसका मकसद अल्लाह की बंदगी है। बंदगी करेंगे तो बंदा है, बंदगी नहीं करने तो फिर डंगरा तो बदतर। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा कि मैंने दिल दिया है, सोचते नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान के अंदर कि मैंने दिमाग दिया, नहीं सोचते, गौर व फिक्र नहीं करते। दिमाग भी है, आंखें दी है, देखते नहीं है। कान दिए हैं, अज़ानुल्लाह यस्माऊन बिहा, आयुनुल्लाह युबसिरून बिहा, कुलूबुल्लाह यफ़क़हून बिहा। दिल दिया, सोचते नहीं है, आंखें दिए, देखते नहीं है, कान दिए, सुनते नहीं। उलाइका कल अनआम, ये डंगर हैं, बल हुम अज़ल, ये उनसे भी बदतर है। जब बंदगी नहीं करनी तो किस चीज़ के बंदे? हम इंसान हैं जी, हम जी खान साहब हैं, हम चौधरी साहब हैं, हम सरदार साहब हैं, हम फलां हैं, हम फलां। ये भूल हो चुकी है। बंदगी करोगे अल्लाह की इबादत करोगे, नमाज पढ़ोगे अल्लाह की इबादत करोगे, जबीन न्याज को अल्लाह के सामने झुकाओगे तो अल्लाह की कसम इंसान हो, वगरना अल्लाह ने कहा उलाइका कल अनआम, ये जानवर हैं, चौपाए हैं, बल हुम अज़ल, ये उनसे भी बदतर है। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये गफलत के अंदर पड़े हुए। वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, लोग सो रहे हैं, तू खड़ा होके रात की तारीकी के अंदर उठ जा, वुजू कर और मस्जिद के अंदर चला जा, घर के कोने के अंदर खड़ा होके तहज्जुद के नफल शुरू कर दे। और उस वक़्त जो मांगना है अपने रब से मांग, और फिर अपने रब की इनायात को देख, अपने रब के करम और फजल को देख कि किस अंदाज में उसकी रहमत की बरखा तेरे ऊपर नाज़िल होती है। वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, नमाज उस वक़्त पढ़नी है, तहज्जुद की नमाज, जब दुनिया सो रही है। अपने रब को मनाओ, उठ जाओ। उस वक़्त रब पहले आसमान पे आया हुआ है। और ये आपको पता है ज़िंदगी एक दफ़ा, ये बार बार मिलनी नहीं मिलनी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जब मक्का फतह किया था, और ये अबू सुफियान की बीवी हिंदा, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की माँ, ये हिंदा ने क्या देखा था? सहाबा को यही देखा था, दिन की वक़्त ये घोड़ों की पुश्तों पे होते हैं और रात के वक़्त ये मुसल्लों की पुश्तों पे सवार हो जाते हैं। सहाबा का ये अमल और वतीरा, ये तरीका देख के हिंदा ने कहा था कि मेरा दिल मानता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने कलमा शहादत पढ़ा, मुसलमान हो गई। वजह क्या बना? वजह यही बात बनी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपना अमल दिखलाया। आज हमारे अंदर ये अमल है, हम ये कह सकते हैं हमारा अमल देख के कोई हमारे करीब हो। हमसे कोसों दूर तो कोई भाग सकता है, हमारे करीब कोई नहीं आएगा। अल-इयाज़ बिल्लाह, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें ऐसे लोगों में हमारा शुमार ना करे।
वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम। और ये बात ज़हन नशीन रखे, तहज्जुद उसी को पढ़ना नसीब होगी, उसी की किस्मत में आएगी जिसको 5 वक्त नमाज फ़र्ज पढ़ने की आदत पड़ी हुई। जो फ़र्ज नहीं पढ़ता वो बेचारा तहज्जुद की अजमत को क्या जानता है कि अल्लाह ने जिसके बारे में पूछना है वो फरीज़ा सर अंजाम नहीं दे रहा, तो तहज्जुद उसने खाक पढ़नी है। और अपने अल्लाह के यहाँ उठ जाया करो, अपने मामलात उस वक़्त अपने रब से मनवा के सीधे और हल करवा लिया करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी उठा करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन वो भी तहज्जुद के वक़्त उठ के अपने रब को मनाया करते थे। और ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में जन्नतों की बशारत मिली है। साड़ी आधी रात तक फेसबुक ते टिकटॉक ते साड़ी जान नहीं छोड़ती। एक लानत साढ़े ते ऐसी पै गई है कि सारी रात 12 बज जाते, 1 बज जाता, हम ऑनलाइन होते हैं, क्या अल्लाह की इबादत कर रहे होते। सारा वक्त हमारा ये खा गया है, हमने इसी को दिया है। जब 12, 1, 2 बजे तक इसी पे लगे रहना है तो फिर सुबह तहज्जुद अपने हमने खाक पढ़नी। तहज्जुद तो दूर की बात है, फ़र्ज नमाज के लिए नहीं हम उठ पाते। अल्लाह हमें मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक नसीब फरमाए। इस हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 काम बयान किए। अफ़शुस सलाम, सलाम को आम कर दो। वातिमुत ताम, दावतों को आम कर दो। वसिलुल अरहाम, सिला रहमी करो। वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम। और जब लोग सो चुके तहज्जुद के वक़्त उठ के अपने रब को मनाओ, तहज्जुद की नमाज पढ़ो। ये 4 काम तुम कर लो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है, क्या फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तदखुलुल जन्नत बिसलाम। 4 काम तुम कर लो, जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। और कुरान क्या कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया, काश के मेरी बात तेरे दिल में उतर जाए कि जिसने अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करवा लिया और उसको जन्नत का दाखिला मिल गया। जन्नत में दाखिल होने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मोटे से काम बतलाए हैं। इस पे हमेशगी कर लो, इनको इख्तियार कर लो। तदखुलुल जन्नत बिसलाम। कल क़यामत वाला दिन होगा, जन्नत के दरवाज़ों में से आवाज़ लगेगी, अल्लाह सलामती के साथ जन्नत के अंदर दाखिला नसीब फरमा दे। हाँ जी, हम ये 4 काम करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए। यार कोई मकसद लेके आया करे। ये कौन सी बात हुई, इधर से सुन लिया, इधर से निकाल लिया। जुमे का कोई मकसद रखा करे। और अगर मकसद नहीं है तो मेरे भाइयों, इस पढ़े हुए जुमे का भी कोई फ़ायदा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा पढ़ाया करते थे। सहाबा कुछ मकसद लेके आते थे, सीखते थे और सीख के जाके उसको अपनी ज़िंदगियों के अंदर ढाला करते थे। जब ज़िंदगियों के अंदर ढालते थे, फिर एक वक़्त ऐसा पहुंचा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के ऊपर उनको जन्नतों की बशारत दी है, जन्नतों की ज़मानत दी है। और कुरान कहता फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिसने अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करवा लिया, जन्नत में उसका दाखिला हो गया, वही कामयाब व कामिरान है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान है। ये 4 काम मर्दों के लिए, 4 काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए बतलाए। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने बयान करूँगा। अल्लाह हम अगर इन्हीं पे अमल कर ले तो ये बहुत चीज़ है और मेरी भी नजात हो जाएगी, आपकी नजात हो जाएगी। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।